भारत ने दरिया चनाब और सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में दूसरा बड़ा सैलाब इरेला दाखिल। हजमराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चनाब पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सैलाब इरेला हेड खानकी की तरफ बढ़ने लगा। बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ने पर पुल हेड खानकी के करीब शगाफ की तैयारियां। देहात खाली कराने के लिए मसाजिद में ऐलाना। दरिया चनाब का खौफनाक सैलाब इरेला मुल्तान डिवीजन की हदूद में दाखिल। कबीरवाला में सैलाबी इरेला पुल के ऊपर से गुजरने लगा। चनोच में कई देहात डूब गए। इरेला 2 भाइयों समेत 3 अफराद को बहा ले गया। जंग में एक खातून को बचा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के चकफराजी में 25 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। जफरवाल के नाला डेक में तुकयानी 40,000 क्यूसिक का बहाव। सैलाबी रेले से फसलें बर्बाद हो गईं। 15 किलोमीटर सड़क बह गई। शक्करगढ़ में नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। डस्का के नाला 1 में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। पंजाब में तुगयानी बरकरार, हर तरफ तबाही की दास्तानें। जाँ भाग अफराद की तादाद 43 हो गई। 3,300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। 33,63,000 अफराद मुतासर। 12 लाख मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। बाइसफूरा बंद तोड़ने के बावजूद दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पीर महल में हेड सदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बूरेवाला में हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। चीचावतनी के भी कई गाँव डूब गए। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। सैलाबी रैले ने पाकपतन में कई देहात उजाड़ दिए। बूरेवाला में हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। करोड़ पका में दरिया सतलुज में पानी का बहाव तेज। लोधरा में एक और बंद टूट गया। 10 बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। चिश्तिया में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल जारी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला में गुज़श्ता 24 घंटों में शदीद बारिशें। गुजरात तूफानी बारिश से डूब गया। सैलाबी पानी भी शहर में दाखिल। डस्का और वजीराबाद के गलिया मोहल्ले झीलों का मंजर पेश करने लगे। शक्करगढ़ में मूसलाधार बारिश। मुरीदके में बारिश के बायस छत गिरने से खातून जाँ बहक, बेटा जख्मी हो गया। 6 सितंबर तक पंजाब और सिंध के जनूबी इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के। बदीन, सजावल, थरपारकर समेत साहली इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। रावी, चनाब और सतलुज के सैलाबी रेले 4 से 5 सितंबर के दौरान पंचनद के मकाम पर जमा होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना। मुतासरीन से बातचीत। बच्चों में घुल मिल गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब को हेड मोहम्मद वाला में पानी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुतासरीन सैलाब दिए जाने वाले खाने और तिबी सहूलियात बारे तफसीलात बताई गईं। दुकानें बंद कराने पर मरीम नवाज की बरहमी। फौरी रिपोर्ट तलब। कहती हैं कि मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो, मुझे गवारा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करने का फैसला। कल लाहौर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगे। फैसलाबाद, मुल्तान जाएंगे। सखर बैराज कच्चे के इलाके का भी दौरा करेंगे। उधर आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह का दौरा। कहती हैं अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ हमारी पहली तरजीह है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम किए जा रहे हैं। ठट्ठा में दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों गांव और कच्चे इलाके लपेट में आ गए। हैदराबाद में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। दरिया किनारे से लोगों को मकानात खाली कराने के ऐलानात। सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,69,649 क्यूसेक। सखर बैराज पर भी पानी का बहाव तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के शहर बीजिंग में आइसन हस्पताल का दौरा। दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। वज़ीर आज़म की हस्पताल में मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात की फराहमी पर इंतज़ामिया की तारीफ। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर मनसूबों में पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की हिदायत। कहा पाकिस्तान में ज़ेर तामीर हस्पतालों में चीन की तर्ज पर मियारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए।
अदारे बनाने में दहाइयाँ, तबाह होने में कुछ वक्त नहीं लगता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस को खत लिखा। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समझते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले अदलिया को आज़ाद अदारा बनाने की कोशिश की है? रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके एडिशनल जजेस को केसेस भेजे जा रहे हैं। क्या जजेस और चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए वो बादशाह नहीं, अवामी ओहदेदार हैं? चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग। हाई कोर्ट सर्विस रूल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स फुल कोर्ट एजेंडे में शामिल। हाई कोर्ट की इमारत की तामीर में मसाइल को एजेंडे में रखा गया। फैमिली जजेस के इख्तियारात के हवाले से मामला भी एजेंडे का हिस्सा। पूरे मुल्क में लोग बेजारो मददगार हैं। मुल्क की मईशत तबाहाली का शिकार है। हमें देखना होगा मुल्क किस समत में जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अब भी वक्त है कौम को साथ लेकर चलें। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कालाबाग डैम पर वज़ीर आला अली अमीन घंटापुर का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। इस डैम पर सिंध और KP में भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक सियासी हमाहंगी और इत्मीनान ना हो तब तक कोई मंसूबे नहीं लगाना चाहिए। दो सूबों के दरमियान तनाज़े से वफाक को भी नुकसान होगा। पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन झंग चिन्योट से सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। मुतासरीन का बरवक्त इमदाद पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। पब्लिक न्यूज़ सैलाबज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर पानी में डूबे इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हो या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज़ नाजरीन को पल पल की खबर देने में सबसे आगे। अलीमा खान के बेटे शाहरिज़ खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। वकील राना मुदस्सिर ने दलाइल दिए। इसी केस में 500 मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं।